जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, प्लीज कम ऑनलाइन। सेकेंड ईयर सब लोग ऑनलाइन आ जाएं ताकि हम लोग स्टार्ट करें अपना सेशन। टुडे इज योर टॉपिक, टुडे इज योर सब्जेक्ट ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड द टॉपिक इज मेंटल हेल्थ। सबको सबको बोलें कि ऑनलाइन हो जाए। अटेंडेंस होने लगी है, मैं अटेंडेंस स्टार्ट करने लगी हूँ आप लोगों की। जो रह गया सो रह गया, एट दी एंड मैं कोई अटेंडेंस मार्क नहीं करूंगी। सब स्टूडेंट्स ऑनलाइन आ जाएं। और आके आपके 2 लेक्चर है मेरे साथ। अभी हम पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका असेसमेंट, हेल्थ असेसमेंट का रिमेनिंग पार्ट। सब लोग क्लास ऑनलाइन आ जाए प्लीज, ताकि हम लोग स्टार्ट करें। नरजिस, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है सबको? ओके गुड। सबको बोल दे कि मैं सिर्फ 6 लोगों की अटेंडेंस ले लेती हूँ जो है, बाकी किसी की नहीं मैंने लेनी। ओके। ये कोटेशन मैंने लिखी है, कहता है काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ। जिसने नहीं आना ना आए, मैं आगे से एब्सेंट मार्क करके भेज देती हूँ आप लोगों की, वो भी मैडम के पास चली जाएगी। काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। और याद रखें कि लेक्चर के बाद, लेक्चर स्टार्ट होने के बाद जो बंदा आ भी गया, मैंने उसकी अटेंडेंस नहीं लेनी है। जो 6 लोग मौजूद हैं, ये याद रखें जरा। काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ। ठीक है, कहता है कि आपको सुकून वाला जहन जो होता है वो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ होती है। मतलब अगर आप जहनी तौर पर सुकून में है तो वो कह लें कि वो आपकी एक इनर स्ट्रेंथ है। ठीक है, वो इनर स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि जो आपकी इनसाइड है, इनसाइड की आपकी वो कह लें कि स्ट्रेंथ है। ठीक है, अगर आपका जहन सुकून में नहीं है ना, तो आपकी इनर स्ट्रेंथ जो है वो कुछ भी नहीं है। लिहाजा काम माइंड जो होती है वो ब्रिंग करती है इनर स्ट्रेंथ को और सेल्फ कॉन्फिडेंस को। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम बेसिकली माइंड की बात करते हैं, बिहेवियर की बात करते हैं, एटीट्यूड की बात करते हैं। सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, क्योंकि हम मेंटल की बात कर रहे हैं ना। सो स्टार्ट फ्रॉम theories और एनीथिंग एल्स, वी विल डिस्कस बिफोर दिस मेंटल हेल्थ कि वो क्या होती है। ठीक है, क्योंकि हमने बात की कि कोई साइंटिस्ट कुछ कहता था, कोई साइंटिस्ट कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। ठीक है, सो मेंटल हेल्थ क्या होती है ये हमने देखना है। तो इसीलिए मैंने ये कोटेशन आप लोगों के लिए लिखी है कि काम माइंड ब्रिंग्स इनर स्ट्रेंथ एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड हेल्थ। ठीक है, कि मतलब अगर जहनी तौर पे आप लोग सुकून में हैं तो इट मीन्स कि आप लोग ओवरऑल अंदर से मजबूत हैं, अंदर से आप लोग स्ट्रांग हैं। अगर जहनी तौर पर आप स्ट्रांग नहीं है तो मतलब ये कि आप अंदर से भी स्ट्रांग नहीं है, आप अंदर से भी खोखले हैं। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग आ जाएं ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। आज का हमारा टॉपिक मेंटल हाइजीन के ऊपर और डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर है। सब लोग आप आएंगे तो फिर स्टार्ट करूंगी मैं। ओके, ये देखें कितने लोग शावर लेते हैं सुबह उठ के। हाउ मेनी पीपल टेक शावर इन द मॉर्निंग? टेल मी, हाउ मेनी पीपल टेक शावर इन द मॉर्निंग? टेल मी क्लास। ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड मेंटल हेल्थ इवन। ठीक है, मतलब कि मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो ये देखें, ये देख रहे हैं आप शावर और ये देख रहे हैं ब्रेन। मतलब जब आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग है तो आप ओवरऑल स्ट्रांग है, और अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रांग नहीं है तो आप ओवरऑल स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आप कभी गार्डन में गए हो सुबह सुबह तो आपने देखा कितनी खूबसूरती होती है, ब्रीजिंग होती है, ठंडी हवा, लश ग्रीन फील्ड्स, लश ग्रीन ट्रीज। ठीक है, कितने लोगों को ये पिक्चर पसंद है? कितने लोगों को ये मतलब जहनी सुकून दे रही है ये पिक्चर? हाउ मेनी पीपल फील कंफर्टेबल आफ्टर सीइंग दिस पिक्चर?
ओके, दैट्स इस मीटिंग की अच्छी है, इट रिफ्रेशेस माइंड मैम, वो वेरी नाइस। बिल्कुल इसी तरह से, मतलब जैसे हमें हम खाना खाते हैं ना अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, ठीक है, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खुद को फ्रेश करने के लिए, सिमिलरली आप याद रखें कि हमारी मेंटल हेल्थ को फ्रेश करने के लिए, हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए इस तरह की ग्रीनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरह की ग्रीनरी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, मेंटल हेल्थ क्या कहती है, डेफिनेशन कहता है, अब मैं मेंटल हेल्थ की आप लोगों को डेफिनेशन बताने लगी हूँ जो आके आपने एज इट इज याद करनी है। कहता है द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द मेंटल फंक्शन रिजल्टिंग इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, fulfilling relationship with other people and the ability to adapt to change and cope with the adversity। एडवर्स किसे कहते हैं, बदतरीन, और एडवर्सिटी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। सो कहता है कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस अगर आपने मेंटल फंक्शन की देखनी है, और जिससे ये हमें अंदाजा हो कि हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी शो करें और अपने रिलेशनशिप के अंदर भी खुश रहें, दूसरे लोगों के साथ भी खुश रहें, और अगर किसी किस्म की इन्वायरमेंट के अंदर तब्दीली आती भी है तो हम अडेप्टेशन इख्तियार कर लें, हम चेंज इख्तियार कर लें, हम अडेप्टिव हो जाएं और हम उस तब्दीली के साथ कोप करने की कैपेबिलिटी रखते हो, सलाहियत रखते हो, ठीक है, उस एडवर्सिटी के साथ। एडवर्सिटी मतलब क्या है कि मतलब उस बदतरीन सिचुएशन को भी कोप करने के अंदर हमारे अंदर क्या मौजूद हो, स्ट्रेंथ मौजूद हो, ठीक है। सो सक्सेसफुल परफॉर्मेंस जब तक मेंटल फंक्शनिंग की नहीं होगी, हम अपनी डेली की एक्टिविटीज को भी फुलफिल नहीं कर सकेंगे। और अगर किसी किस्म की हालात के अंदर तब्दीली आ जाती है या एडवर्सिटी आ जाती है तो हम उसको भी कोप करने की सलाहियत नहीं रख सकते। दिस इज ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ डेफिनेशन, या आपने एज इट इज याद करनी है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। अब आप ये देखें कि ये कितने खुश नजर आ रहा है ये बंदा, ठीक है, ये लोग आपस में पीयर प्रेशर, मतलब पीयर में बैठे हुए हैं, फ्रेंड्स के साथ इधर उधर मौज मस्ती करना, हल्ला गुल्ला करना, मतलब दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी रूटीन बोरिंग लाइफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने जहन, जो चीज आपको जहनी सुकून देती हैं, आप उसके अंदर इंडल्ज हो। और क्योंकि अगर आप जहनी सुकून होगा आपके पास तो ही आप बुरे से बुरे हालात को भी टैकल कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी वाइब्स होगी। अगर ये एनर्जी नहीं होगी तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सो हाउ अ पर्सन लुक एट ऑन सेल्फ, मतलब हदीका है, सना है, शबाना है या मुनीबा है, तो देखना ये है कि वो अपने आप को कितना अच्छा कहती हैं, ठीक है। अगर मैं अपने बारे में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ, मेरी ड्रेसिंग सबसे अच्छी है, मेरे से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये कि हमें अपने बारे में कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। लुक एट ऑन सेल्फ, पहले अपने आप को देखें, ठीक है। लुक एट ऑन लाइफ एंड द अदर, ठीक है। फिर आपने दूसरों को देखना है, सबसे पहले आपने अपनी जात को देखना है, ठीक है। आप ये सपोज करें एवरी टाइम कि मुझसे अच्छा कोई नहीं खाता, मुझसे अच्छा कोई नहीं पहनता, ठीक है, मतलब यू शुड बी सेटिस्फाइड वट एवर यू ईट, वियर और डू, ठीक है, आपको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। कंपैरिजन में जब भी इंसान आता है तब वो फेलियर की तरफ जाता है। कभी भी खुद की जात को दूसरों से कंपेयर ना किया करें, बस आप ये सोचा करें कि जो हम कर रहे हैं वो द बेस्ट है, तो फिर ही आप जहनी तौर पे सुकून में आ सकते हैं। हमेशा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट होती हैं जब हम खुद को लोगों के साथ या दूसरों के साथ कंपैरिजन में ले आते हैं, क्योंकि खुदा ने, अल्लाह ताला ने आपको एक मतलब सबसे डिफरेंट पैदा किया है, उसमें आप सबसे दूसरे से अलग हो, तो मतलब इसके अंदर भी उसकी हिकमत है। सो ये सोचें कि हम सबसे अच्छे हैं। सो थिंक फील एक्ट व्हेन फेस्ड व्हेन विद द लाइफ सिचुएशन, ठीक है, मतलब आप क्या फील करते हो, क्या एक्ट करते हो, क्या फेस करते हो लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस को, ठीक है, तो आपने उसको मतलब पॉजिटिवली लेके चलना है। अगर आपने अपनी पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव कर दी तो जो अच्छी सिचुएशन के लिए एनर्जी होगी वो भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। evaluate those challenges and problems and explore choices, that's why handling stress, relating to other people and making decisions, ठीक है, मतलब आपने डिसीजन मेकिंग के अंदर स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए और दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने पॉजिटिवली यूज करना है, आपने प्रॉब्लम्स को चैलेंज लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों के फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं हुए और सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हुई, सो डोंट टेक इट पैनिक, डोंट टेक इट सीरियस, ठीक है, यू शुड टेक ऑल दीज एज अ चैलेंज, ठीक है।
कि मतलब आपने ये प्रूव करके बताना है और इसको पॉजिटिव लेना है कि यार वी कैन डू इट, बट विथ काम माइंड, ठीक है। उसको सवार नहीं करना, उसको खुद पे आपने क्या नहीं करना, उसको खुद पे बर्डनाइज नहीं करना, सही है। अगर अब आपको पता है कि ये काम होना ही होना है, नेक्स्ट ईयर की क्लासेस होनी होनी है, तो व्हाई नॉट यू टेक क्लासेस विद अ पॉजिटिव माइंड और विद अ हैप्पी माइंड। अब होना तो है, अगर आप अपने माइंड में बिठा लें, लेकिन क्लास लेनी भी है, लेकिन रोध होके लेनी, परेशान होके लेनी, स्ट्रेस लेके लेनी, क्या फायदा। लेनी स्ट्रेस लेके भी है और लेनी काम माइंड से भी है, तो व्हाई नॉट कि खुशी से लें, ताकि हमारे अपने अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पॉजिटिव ही रहे, वो नेगेटिव ना रहे, क्योंकि काम तो एक होना ही होना है, ठीक है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ। ओके, अब जिस तरह से आप लोग अपनी बॉडीली हाइजीन को मेंटेन करते हो, नहाते हो, ठीक है, मतलब अपने चेहरे को साफ सुथरा रखते हो, बॉडी को साफ सुथरा रखते हो, डिफरेंट किस्म के परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेज और ये वो जो भी आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन है वो आप करते हो, इसी तरह से आपकी मेंटल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप अच्छे लग रहे हो, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छे से परफ्यूम लगाए हुए हैं, जो कुछ भी मतलब आप पर्सनली अपने लिए करते हो, अगर आप ज़हनी तौर पे सुकून में नहीं हो ना, तो वो अच्छे परफ्यूम लगाना, अच्छी ड्रेसिंग करना, अच्छे शूज पहनना भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फिजिकल हाइजीन के साथ साथ आप अपनी मेंटल हाइजीन भी रखें, जहन की सफाई भी रखें। कैसे? डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग नेसेसरी बिहेवियरल, ठीक है, मतलब मेंटेन करें, डेवलप करें, फिर उसको मेंटेन करें और फिर उसको प्रमोट करें, किस चीज को? नेसेसरी बिहेवियरल, इमोशनल एंड सोशल स्किल्स को, टू सस्टेन गुड, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेंटल हेल्थ। यानी कि आपने एक माशरे में रहते हुए एक दूसरे के साथ जो आपके इमोशनल अटैचमेंट है, इमोशनल आपकी रिलेशनशिप है, उस और समाजी जो आपके राब्ते हैं, समाजी ताल्लुकात हैं, आपके अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाएं, ठीक है। किस तरह से? अच्छी मेंटल हेल्थ से। वही बात आ जाती है कि काम एक होना ही होना है, तो व्हाई नॉट आप अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें, उसकी हाइजीन रखें, ये सोच के। हाइजीन कैसे होगी? ये सोच के कि यार मैंने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास तो लेनी लेनी है, मैडम ने अटेंडेंस लेनी लेनी है, तो क्यों ना मैं खुशी से जाके मैडम की क्लास लूं, ठीक है। सो दैट्स अ मेंटल हाइजीन कि आप जहन की सफाई कर रहे हो, नेगेटिव थॉट्स को वाइप आउट कर रहे हो और पॉजिटिव थॉट्स को अपने जहन का हिस्सा बना रहे हो। सो यू आर अ मेंटली हेल्थ, ठीक है, आप मेंटली हेल्दी हो, सही है। ओके, आगे कहता है बेसिक स्ट्रैटेजीज। सो बेसिक स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं मेंटल हेल्थ के लिए? सबसे पहले आ जाता है रियलिटी कांटेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब रियलिटी से डिनाई नहीं करना। भाई आपको पता है, मारिया को पता है, निम्रा को पता है कि हमारी 11 बजे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की क्लास होनी होनी है, ठीक है। तो जब रियलिटी, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, और रियलिटी को एक्सेप्ट करके फिर उसको कोप नहीं करेंगे, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अडेप्टेशन नहीं लेके आएंगे, तो आप जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। भाई रियलिटी को आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अब तो क्लासें होनी होनी है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी गुड मेंटल हेल्थ एंड इट्स अ बेसिक स्ट्रेटजी कि आपने एक सच तो माना, जहनी तौर पे आपने उसको एक्सेप्ट तो किया, हजम तो किया, ठीक है। सो हैविंग अ रियलिस्टिक अप्रेजल ऑफ वंस ओन रिएक्शन, इमोशंस एंड एबिलिटीज, ठीक है, मतलब एक दूसरे के रिएक्शन, इमोशन, एबिलिटीज, उन दोनों को आपने अपने लिए और अपने साथ जुड़े लोगों के लिए भी आपने उसको क्या कर लिया? पॉजिटिव कर लिया, आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास इम्पल्स कंट्रोल। इम्पल्स कंट्रोल, बीइंग इन कंट्रोल, बीइंग इन कंप्लीट कंट्रोल ओवर योर इम्पल्स बिहेवियर, ठीक है, मतलब कि आपके अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर अनीला है, सायरा है या मारिया है, अगर इनकी अपने अंदर कंट्रोल नहीं है, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है चीजों को टैकल करने के लिए, तो कोई भी इनको कंट्रोल नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेल्फ कंट्रोल को मेंटेन करें, ठीक है, अपने गुस्से पे काबू करें, ठीक है, अपनी खुशी को एक खास हद तक एक्सप्रेस करें, ठीक है। आपको पता है ज्यादा खुशी भी इंसान को बोर कर देती है और ज्यादा गम भी इंसान को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है। सो चीजें अगर मॉडरेट रहें, अगर तवाजन में रहें, तो ही वो अच्छी लगती हैं। सो इस इन सब सूरत हाल में आपको खुद को सेल्फ कंट्रोल में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम में वो कहता है डेविलेशन कंपोनेंट ऑफ द सेल्फ, ठीक है, ऑल्सो इंड्यूस सेल्फ कॉन्सेप्ट विच इज द अवेयरनेस अबाउट वन सेल्फ। वही बात आ गई
कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, जैनब अपने बारे में क्या सोच रही है, खानसा की अपनी सेल्फ एस्टीम क्या है, ठीक है। आगे पॉजिटिव थॉट्स होनी चाहिए, डेवलपिंग द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है, विच जनरेट पॉजिटिव इमोशन। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव इमोशंस आएंगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव इमोशंस आएंगे, मतलब जैसा आप सोच रहे हो वैसा ही आपको सामने चीजों में आना है। मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन और मेंटल वेलनेस, ये तीन टर्म्स है, कहते हैं आर टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द एब्सेंस ऑफ द मेंटल इलनेस। मिसाल के तौर पे अगर ये तीन चीजें आपके अंदर मौजूद हैं, ये तीन चीजें अगर आपके अंदर पाई जाती हैं तो आपके अंदर मेंटल इलनेस नहीं है। वो कौन कौन सी? मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल वेलनेस। अगर ये तीनों चीजें आपके अंदर हैं तो याद रखें कि आपके अंदर, आप लोग एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस हो, आपको किसी भी किस्म की कोई मेंटली आप बीमार नहीं हो, कोई इस किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। सो मेंटल स्टेटस हैज टू पॉसिबिलिटीज, आइदर हेल्थ और इलनेस या डिसऑर्डर। ऐसे ही है ना कि या तो इंसान बीमार होता है या फिर वो सेहतमंद होता है, ठीक है। सो मेंटल स्टेटस हैज टू पॉसिबिलिटीज, आइदर हेल्थ और इलनेस और डिसऑर्डर। आगे आ जाता है लेक ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन अवेयरनेस विल लीड पीपल टू। अगर हम मेंटली खुद को हेल्दी नहीं रखेंगे, खुद को हाइजेनिक नहीं रखेंगे, अवेयरनेस नहीं रखेंगे तो क्या होगा? लोग स्ट्रेस की तरफ जाएंगे, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इंटरपर्सनल, एक दूसरे के साथ आपके झगड़े शुरू हो जाएंगे, घर में बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फ्रेंड्स सर्कल में, ठीक है। रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, डिप्रेशन होगा और एंजाइटी होगा। चले एक हर बच्चा अपनी अपनी एक एग्जांपल दे कि अब तक आपने जो एक सीवियर मेंटल इलनेस देखी है अपने अंदर, वो कौन कौन सी है। चले गिव मी, बारी बारी मुझे सारे अपनी अपनी एग्जांपल दे। मारिया, रामीन, नफीसा, निमरा, सारे मुझे बारी बारी बताएं कि अभी तक आपने जो भी एक मेंटल अपने इलनेस अभी तक देखी है अपने अंदर, वो क्या देखी है, कि जब जब आपने मेंटल वेलनेस को, मेंटल हेल्थ को और मेंटल हाइजीन को नहीं अपनाया तो क्या फेस करना पड़ा। चलें जल्दी से मैसेज करें मुझे, जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसको आंसर देना होता है, आपने चुप करके नहीं बैठना होता। आंसर शाबाश। एंजाइटी, एंजर, अच्छा, और ओवर थिंकिंग, मतलब ये रीजन थी, वो क्या थी? अब अपनी अपनी सिवियर रीजन भी बताए ना, वो क्या थी? और इसके अलावा द बेसिक रीजन क्या थी? मतलब वो कोई आपकी इंटरपर्सनल फ्रेंड फैमिली सर्कल में थी, या आपकी अपनी रिलेटिव्स में थी, या आपकी अपने फ्रेंड्स के साथ थी? किस तरह का डिप्रेशन, एंगर, गुस्सा, रेग, किन किन दो ग्रुप के दरमियान में था? आपके पेरेंट्स थे, फैमिली थी, रिलेशनशिप था, क्या था? ओके, नफीसा कहती है स्टैंड अप के रिजल्ट को लेके, ठीक है। फैमिली, फ्रेंड्स, नर्जिस, ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तलहा, ठीक है। दैट्स वेरी सिवियर जो तलहा ने बताया है। फाइनेंशियल इश्यूज आर वेरी टफ। अच्छा, और यूएचएस के पेपर का सोल्टिव्स हैं, ठीक है, और ठीक है। यानी कि सबने कुछ ना कुछ जो है वो एंजाइटी, स्ट्रेस, या आप वो कह लेंगे रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम्स को फेस किया है, डिप्रेशन को फेस किया है, एंजाइटी को फेस किया है,
ठीक है। फादर इलनेस दैट्स वेरी सिवियर आल्सो, ठीक है। यू डू यूएचएस एग्जाम, ठीक है। बताएं बताएं, शाबाश, सब लोग बताएं ताकि मुझे पता चले। सब लोग बताएं, हाँ जी। क्लास स्फीयर इश्यूज में क्या है? कोरोना लिमिटेशन, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैनब, ये दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चले जी। लेकिन अब आपने इसको मेंटली अच्छे तरीके से कोप करना है, ठीक है। आगे आ जाता है लैक ऑफ मेंटल हेल्थ, एंड वही आ जाता है हाइजीन ना हो तो टेंशन होती है, एडजस्टमेंट नहीं हो पाती। हैजल्स क्या आता है? डे टू डे प्रॉब्लम को बोलते हैं हैजल्स। फैमिली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, खास किस्म के डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर होते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर आ जाता है, शिजोफ्रीनिया आ जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्शन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे वो डिसऑर्डर हैं जो कि आप आगे थर्ड ईयर में जाके पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ के अंदर। अभी हमने डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सिर्फ देखना है कि ये मतलब कि इसमें क्या क्या है जनरली जो है। आगे आ जाता है स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, ईटिंग डिसऑर्डर में एनोरेक्सिया आ जाता है, बुलिमिया आ जाता है, और ओवर ईटिंग और एडिक्शन आ जाती है, ठीक है। आगे आ जाता है बेटर मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, टू रिड्यूस स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पीपल विद मेंटल इलनेस, ठीक है। कहता है स्टिग्मा को कम करने के लिए और डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए मेंटल इलनेस वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टू अचीव इक्विटी फॉर मेंटल हेल्थ केयर कंपेरेबल टू अदर हेल्थ केयर, ठीक है। अब आपने क्या करना है? मेंटल हेल्थ केयर को कंपेयर करना है दूसरी हेल्थ के साथ। उसके बाद कहता है टू एडवांस प्रमोशन
प्रिवेंशन एंड अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज। मतलब कि आपने क्या करनी है, प्रमोट करना है, प्रिवेंट करना है और अर्ली इंटरवेंशन करनी है अपनी फैमिली के लिए और अपने चिल्ड्रंस के लिए। इंक्रीज करनी है पब्लिक अवेयरनेस। स्टिग्मा बेटा बोलते हैं स्ट्रेस को, स्टिग्मा खास किस्म की जो स्ट्रेस होती है और वो जो ओवर द लॉन्ग पीरियड चलती है और खास किस्म का उसके साथ कह ले कि आपकी इंपॉर्टेंट इश्यूज जुड़े हुए होते हैं और इसके बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, उसको स्टिग्मा बोलते हैं। ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस आपने बढ़ानी है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और मेंटल इलनेस से रिलेटेड और लोकल एक्शंस। बाद आपने पब्लिक अवेयरनेस भी बढ़ानी है वर्ल्ड वाइड भी और अपनी कम्युनिटी के अंदर भी, अपनी फैमिलीज के अंदर भी, अपने पीयर में भी। इस आपने खुद को क्या करना है, स्टेबल करना है चीजों को लेके। उसके बाद बिहेवियर विच सस्टेन गुड हेल्थ। कौन सा बिहेवियर है जो कि गुड हेल्थ को सस्टेन करता है? उसमें राइट फूड आ जाता है, राइट रूटीन आ जाती है, ठीक है आपकी। उसके बाद राइट रिएक्शन, राइट रिक्रिएशन आ जाती है, राइट थिंकिंग आ जाती है। यानी कि आपने क्या खाना है, अच्छा खाना खाना है, अपनी रूटीन को अच्छा बनाना है, राइट रिक्रिएशन करनी है आपने और राइट थिंकिंग करनी है। यानी कि ये सारी चीजें जो है वो आपकी राइट होनी चाहिए। रिक्रिएशन वो करें जो आपको प्लेयर दे, खाना भी वो आप खाएं जो आपको मेंटली हेल्दी रखे। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म। कहता है वेज पीपल डील विद स्ट्रेसेस इन देयर लाइफ। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें लोग अपने डेली लाइफ की स्ट्रेसेस को देखने के लिए खास किस्म का एक जो मैकेनिज्म यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। यूज टू ट्राई सॉल्व प्रॉब्लम, हाइड और काउंटरेबल फीलिंग्स और एक्शंस। ठीक है, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, हाइड करने के लिए और काउंटर बैलेंस करने के लिए जो भी फीलिंग्स या एक्शंस, ये जो भी मैकेनिज्म यूज होता है उसको आप डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद कहता है डू नॉट यूजुअली गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम। अक्सर ऐसा होता है कि आप बिल्कुल उन प्रॉब्लम से तो निकल नहीं सकते, एंड आर ऑफन नेगेटिव और नॉट वेरी इफेक्टिव वे टू डील विद द स्ट्रेस। कहता है ये इस किस्म के जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, बेसिकली ये मैकेनिज्म क्या होता है, खास किस्म का अमल जो कि आपको स्ट्रेस से आउट करने के लिए यूज होता है और अपनी डेली लिविंग के अंदर जो है खुद को आपको मेंटेन करने के लिए यूज होता है, उसे डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। लेकिन कहता है ये जरूरी नहीं है कि वो आपको इस चीज से निकालने के लिए इफेक्टिव साबित हो, बल्कि किसी हद तक वो इफेक्टिव होता है। ठीक है, आगे आ जाता है डायरेक्ट अटैक। डायरेक्ट अटैक कहते हैं रिकॉग्नाइज द हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, वर्क टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, द गोल मस्ट बी रियलिस्टिक। गोल आपका जो है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ईगो नॉट, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आता आपका। ठीक है, ईगो एक स्टेट है, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, आपकी स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है, ईगो, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये आपको मैं पढ़ाऊंगी आगे निम्रा। सही है, आगे आ जाता है, किसी हद तक ये आ जाता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ईगो, लेकिन नॉट प्योरली। सही है, आता है उसी के अंदर, उसका पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई लुक एट दिस रियलिस्टिकली आई कैंट सी माई गोल्स एंड ओवरकम दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर आप फैंटेसी में रहेंगे तो कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन आप अगर रियलिटी में एग्जिस्ट करेंगे तो आप कहेंगे नहीं यार ये पॉसिबल है। आगे आ जाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है रीडायरेक्टिंग बैड और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी कि अगर आप रीडायरेक्ट कर लें अपने बैड और ऐसा बिहेवियर जो क्या जिसको आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, उसको, इमोशंस को, इनटू पॉजिटिव बिहेवियर। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि मेरी क्लासेस होनी है, तो अगर आप उसको अच्छे तरीके से ले लें, उसको पॉजिटिवली ले लें तो अच्छी बात नहीं है, सब्लिमेशन। While sublimate the desire to fight into the ritualistic activities of the formal competition। ठीक है, और आप उसको क्या करें, रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज मतलब रियलिटी बेस्ड एक्टिविटीज को बनाएं और उसको फॉर्मली compete करें। ठीक है, उसको आप उससे चैलेंज कबूल करें और चैलेंज से निकलने की कोशिश करें, पॉजिटिव लें उसको, नेगेटिव ना लें। फॉर एग्जाम्पल आई एम एंग्री, आई बॉक्स एट द जिम। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप जिम चले जाएं। ठीक है, जिम या कोई एक्सरसाइज या कोई एक्टिविटी या कोई वॉक या कोई म्यूजिक, इस तरह से मतलब माइंड डाइवर्ट कर लें, आप उसको पॉजिटिव चीज के अंदर ले जाएं। सही है,
उसके बाद आ जाता है डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग क्या है? एस्केपिंग फ्रॉम एन अनप्लेजेंट सिचुएशन बाय यूजिंग योर इमेजिनेशन। मतलब आप क्या करते हो कि आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव इमेजिनेशंस को अच्छा बनाने के लिए आप क्या करना शुरू कर देते हो? आप फैंटेसी में चले जाते हो, सपने देखना शुरू कर देना, डे ड्रीमिंग, ठीक है। सो लिविंग इन ए फैंटेसी वर्ल्ड, फैंटेसाइज करना चीजों को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव एनिमल्स सो मच, सो इवन आई फेल बायोलॉजी आई कैन स्टिल बी अ वेटरेनियन, ठीक है। वेटरनियरियन मतलब वेटरनेरियन, वो फिर भी वो कहता है मैं बन जाऊंगा अगर मैं बायोलॉजी में फेल भी हो जाऊं। वेटरनेरियन वेटरनरी डॉक्टर्स को बोलते हैं, जानवरों के डॉक्टर्स को। कहता है क्योंकि मुझे जो जानवरों से प्यार है, तो अगर मैं बायोलॉजी में फेल भी हो जाऊंगा तो फिर भी मैं वेटरनेरियन बन ही जाऊंगा, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग, फैंटेसी में रहना, हालांकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। डिनायल, डिनायल क्या है? अच्छा, आगे डिनायल, डिनायल होता है फेलियर टू एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है। मतलब आप फेलियर आ जाता है एक्सेप्टेबिलिटी का, आप मानते ही नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉट हैपनिंग, आई कांट हैपन टू मी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहें कि यूएचएस के पेपर तो होने ही नहीं है, ठीक है, छोड़ो परे क्या तैयारी करनी, आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि अब पता नहीं पेपर होते भी हैं कि नहीं होते। हालांकि ये ऐसा नहीं है, पेपर आपको पता है कि आगे प्रमोट होने के लिए यूएचएस के पेपर होने ही होने हैं, आप आगे इनके बगैर प्रमोट नहीं हो सकते। आगे आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, द ट्रांसफर ऑफ द नेगेटिव इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और थिंग टू एन अनरिलेटेड पर्सन और थिंग। मिसाल के तौर पे आप अपनी फ्रेंड्स हैं, तो दो आपस में फ्रेंड हैं, आप एक फ्रेंड का गुस्सा दूसरे पे निकाल देते हैं, लड़ाई किसी और से हुई है, जाके किसी और से लड़ना शुरू कर दिया। ये आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, यानी अपनी असल जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड सो पुअरली ऑन माई सेट टू जस्ट गो होम एंड किक माई डॉग, ठीक है। मिसाल के तौर पे जाके अपने पेट पे गुस्सा निकालना शुरू कर दिया, चीजों को उठा उठा के मारना शुरू कर दिया। आगे आ जाता है प्रोजेक्शन, ब्लेम अदर पीपल और थिंक फॉर योर फेलियर। अब अगर आपकी कोई किसी किस्म की सक्सेस, कोई प्रोजेक्ट, किसी भी किस्म की कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं और किसी किस्म का कोई फेलियर आ गया, तो आप क्या कर रहे हो? उस फेलियर का जिम्मेदार उसको ठहरा रहे हो, ठीक है। मतलब आप खुद के अंदर, आपके अपने अंदर एबिलिटीज नहीं है, या खुद आपका खुद की जात की वजह से फेलियर आया है, लेकिन फेलियर आप किसी और को ठहरा रहे हो, वजह किसी और को बता रहे हो, तो क्या ये ठीक चीज है? स्केप गॉड, बच निकलना। फॉर एग्जाम्पल, इट्स माई मैथ्स टीचर फॉल्ट आई फेल्ड द टेस्ट। यार खुद मैथ तुम्हें आता है नहीं है, खुद तुम मैथ सीखते नहीं हो, और तुम ये कह रहे हो कि टीचर की गलती है, टीचर की वजह से मैं टेस्ट में फेल हुआ हूँ। इज दिस राइट थिंग? नॉट, दिस इज नॉट राइट। चीजों को ब्लेम नहीं करते, बल्कि खुद को बेहतर बनाते हैं कि हमारे अंदर कहाँ इश्यू है, ठीक है। आगे आ जाता है रिग्रेशन, यूज चाइल्ड लाइक वेज फॉर एक्सप्रेसिंग इमोशन। मतलब गुस्सा करना, बाल नोचना, काटना खुद को, ठीक है। और ये क्या आ जाता है? ये रिग्रेशन आ जाता है। ये भी क्या है? एक डिफेंस मैकेनिज्म है। फॉर एग्जाम्पल, क्राइंग, नेम कॉलिंग, थ्रोइंग थिंग्स, स्वेयरिंग, ठीक है। मतलब घूरना, ग्लास उठा के मार देना, जो चीज सामने आई जमीन या दीवार में मार देना, ऊंची ऊंची क्राई करना शुरू कर देना, ठीक है। बाल नोचना शुरू कर देना, ठीक है। ये क्या है? रिग्रेशन। ये सब कुछ रिग्रेशन होता है, ये भी डिफेंस मैकेनिज्म है। एक्टिंग आउट, एक्टिंग आउट क्या होता है? परफॉर्मिंग एन एक्सट्रीम बिहेवियर। एक्सट्रीम बिहेवियर क्या होता है? कि खुद को काटना ही शुरू कर दिया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस थ्रोस्ट और फीलिंग द पर्सन फील्स इनकेपेबल ऑफ अदरवाइज एक्सप्रेसिंग। यानी कि खुद को वो उस टेंशन में से उस वक्त ही निकाल सकता है जब तक वो खुद की जात को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाए, कोई नेगेटिव थॉट्स लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ इंजरी इज एक्सप्रेशन थ्रू फिजिकल पेन ऑफ व्हाट कांट बी स्टैंड टू फील इमोशनली। यानी कि खुद को फिजिकली आप क्या करते हो? खुद को फिजिकली आप स्ट्रेस दे के, खुद को फिजिकली मार के, खुद को नुकसान पहुंचा के आप क्या करते हो? अपने जो भी आपका सॉरो है उसको एक्टिंग आउट करते हो, उसको आप क्या करते हो? वेंटिलेट करते हो। सो दैट्स अ नॉट गुड थिंग, ठीक है। दैट्स अ नॉट मेंटली हेल्दी थिंग। नेक्स्ट आ गया आपके पास रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन इज द कन्वर्टिंग ऑफ द अनवांटेड और डेंजरस थॉट्स, फीलिंग्स और impulse into their positive. For example, a woman who is very angry with her boss and would like to quit her job may instead be overly kind and generous toward her boss and express a desire to keep working there
forever. She is incapable of expressing the negative emotions of anger and unhappiness with her job, and instead becomes overly kind to publicly demonstrate her lack of anger and unhappiness. यानी कि आपने क्या करना है कि आपने अनवांटेड डेंजरस और अनवांटेड जो भी आपकी थॉट्स हैं उसको आपने इम्पल्सिवली ऑपोजिट में कन्वर्ट कर देना। जैसे कि वो जॉब बॉस के साथ गुस्सा होके नहीं, बल्कि क्या है, जेंटली वो वहां से क्विट करना चाह रही है और खुद को भी नहीं बताना चाह रही है, और आप दूसरे दूसरे लोगों को भी इस चीज से अयान नहीं करना चाह रही। आगे था ये पहले पढ़ा हमने रिग्रेशन, अब है रिप्रेशन। रिप्रेशन होता है बरिंग अ पेनफुल फीलिंग और थॉट्स फ्रॉम योर अवेयरनेस दो इट में रीसर्फिस इन ए सिंबॉलिक फॉर्म। मिसाल के तौर पे अ लिटिल गर्ल मेमोरी ऑफ बीइंग मोलेस्टेड व्हेन शी वाज अ टोडलर माइट बिकम रिप्रेस्ड मेमोरी। The little girl will completely forget about this experience until the memory might resurface years later. मिसाल के तौर पर अगर किसी के साथ कोई बुरा वाकया बचपन में या कभी हुआ और उसको कभी रिकॉल हो जाए उसकी सबकॉन्शियस के अंदर, तो क्या होता है, वो पेनफुल फीलिंग या थॉट्स होती हैं, ठीक है, फ्रॉम योर अवेयरनेस, आपकी उस अवेयरनेस दोबारा जागने से, ठीक है। दो कहता है इट मे बी रीसर्फेस इन द सिंबॉलिक फॉर्म, यानी मिसाल के तौर पे अगर आपके साथ कभी लाइफ में वो वाकया हुआ और आप किसी को होता देख लें, तो आप सिंबॉलिकली चीजों को उसके साथ मैच करना शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा कभी हुआ था, ठीक है, या ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो आप सिंबॉलिकली क्या करना चाह रहे हो, तो चीजों को एक से दूसरे के साथ जोड़ना शुरू कर देते हो। नेक्स्ट आ जाता है रैशनलाइजेशन। जैसे कि नाम से जाहिर है, रैशनल देना, प्रूफ देना। क्रिएटिंग फॉल्स बट प्लॉजिबल एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। यानी कि एक तो ये कि फॉल्सली क्रिएटिंग फॉल्स देना, बट प्लॉजिबल एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, ठीक है, बट अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर के बारे में बताना जिसकी कोई रैशनल ही नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट स्टीलिंग मनी फ्रॉम द वेल्दी फ्रेंड्स ऑफ हिज टेलिंग हिमसेल्फ वेल ही इज अ रिच ही कांट अफोर्ड टू लूज इट, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी रिच फ्रेंड है या उसके पास कभी फाइनेंशियल इशू नहीं आया, आप उसकी पॉकेट से सारे पैसे ले लेते हो या उसका वॉलेट ले लेते हो, ये सोच के कि इसको तो कभी इस किस्म का इशू हुआ ही नहीं है, तो इसको तो कभी इस किस्म का इशू नहीं हुआ, तो व्हाई नॉट मैं इसके पैसे ले लूं। बट मॉरली इट्स नॉट गुड, ठीक है, मॉरली और मेंटली ये कोई हेल्दी रिस्पॉन्ड तो नहीं है ना। आगे आ जाता है कॉम्पनसेशन। पीपल ओवर अचीव इन वन एरिया टू कंपनसेट फॉर फेलियर एंड इन अनदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपका फेलियर अगर एक जगह पे आता है तो आप उसको कॉम्पनसेट दूसरी जगह पे कर देते हो, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, becoming a good sport to overcome a insecurities in other areas, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो कहता है अच्छी स्पोर्ट को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हो, आप अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो तो आप क्या करते हो, आप स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हो। जब स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर देते हो तो आप अपनी जो भी एकेडमिक्स की जो वो है कमियां हैं, गैप्स है, डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप उसको इस तरह से पूरा करना शुरू कर देते हो अपनी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर बना के, ठीक है। आगे आ जाता है आपके पास एंड थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अब किसी का कोई सवाल, किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस जो कि वाकई बैड रहा और आप लोग शेयर करना चाह रहे हो, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। और किसी को कोई प्रॉब्लम है लेक्चर में तो आप मुझसे क्वेश्चन इवन कर सकते हो। यू कैन इवन क्वेश्चन टू मी कि आपको कैसा लगा आज का सेशन, ठीक है। व्हाट अबाउट टुडे सेशन, सबसे पहले मुझे बताएं आज का सेशन कैसा लगा। मेंटल साइकोलॉजी का कैसा लगा, पहले तो मैं आपका बिहेवियर देखना चाहती हूँ, ठीक है। कितने लोगों को सेशन इंफॉर्मेटिव लगा, ठीक है, ये मुझे बताएं, और इसमें क्या स्पेशल था।
ओके, दैट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आप लोग जो है वो 10 मिनट का ब्रेक ले लें और 10 मिनट के बाद आप लोग ऑनलाइन आ जाए, ताकि मैं आप लोगों का नेक्स्ट जो सेशन है उसका क्या कहते हैं, हेल्थ असेसमेंट का, हम लोग वो स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जस्ट पहले मुझे अटेंडेंस दे दें। ठीक है, आप लोग सारे ऑनलाइन हो जाए, मैं 1 मिनट पेन ले लूँ। आप मुझे पहले अटेंडेंस दें, फिर आप लोगों ने इधर उधर होने। ठीक है, मैं पेन ले लूँ जरा और मुझे अटेंडेंस देते जाए। ओके जी, अब मैं आप सब लोगों की अटेंडेंस ले ली है। अब आप लोग जो है वो 10 मिनट बाद आ जाए दोबारा ऑनलाइन, ताकि हम अपना नया सेशन स्टार्ट करें। ठीक है क्लास, इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट 10 मिनट के बाद।